हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर जिम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे हाँ। तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है, तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, दादा, दादी, दीदी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ। दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाह। नेक्स्ट। प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, फिर प्यार की बातें करते हैं। ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है? मेरे 4000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए। पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए। तेरी सास 1 नंबर की डायन हो। तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी हाय है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं 3 दिन से डांस क्लास नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन क्यों? रोज दीदी जाती दीदी है। बहुत भूख लगी है। कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा खासा तो है, काम क्यों नहीं करता? अगर काम करूँगा तो चाइल्ड लेबर वाले पकड़ लेंगे। ये लो। इतने कम पैसों से इतना बड़ा पेट कैसे भरेगा? पूरी ट्रेनिंग लेके आया है, बदमाश कहीं का। कुछ मत देना इसे। इसकी क्या गलती, भूख सब सिखा देती है। चलो मैं कुछ खिला देती हूँ। सही है, ऐसे ही लोग बिगड़ते हैं। बैठो। ए बेटा। इससे तो पहले चेक करना होगा ये जाग रहा है या सो रहा है। क्या करूं? अबे गधे, ये बंदर सी शक्ल बनाकर कस्टमर को भगाएगा क्या? सॉरी सर। ऑर्डर ले। क्या चाहिए? ए, इज्जत से बात कर कस्टमर से। योर ऑर्डर मैडम। नए हो क्या? मेन्यू कार्ड लाओ। इससे तुम कोई बात नहीं दीदी, मैं ऑर्डर करता हूँ ना। ठीक है। Bruschetta with extra mozzarella cheese and red chili flakes, jalapeno poppers with extra mayonnaise dip, nachos with Mexican beans, black olives, green olives, jalapenos with salsa sauce and sour cream, chocolate brownie with double scoop of vanilla ice cream. ए बेटा, हाँ? सब फ्रेश लेकर आना। हाँ? इतना खाना तूने अपनी जिंदगी में देखा भी है क्या? शट अप। भूलो मत तुम एक वेटर हो। साहब ने जो ऑर्डर किया है लेकर आओ जल्दी। हाँ? ये साहब है तो मैं अमिताभ बच्चन। बहुत भूख लगी थी, कुछ गलत किया क्या? गलत तो मैंने किया। तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है? कहाँ से आया तू? ये पूरी दुनिया मेरी है बेटा। चुप बे। तेरे दोस्त कहाँ है बे? सब काम धंधे में बिजी होंगे। तो वो बेचारे काम करेंगे और तू फोकट की रोटियां तोड़ेगा। ऐसा क्या? मेरी बात भेजे में घुसी ना। अंकल, वो प्लेट और लाओ। हाँ, इसे दो इसे। अरे बिल दीदी दे देगी। टेंशन नहीं है बॉस। जल्दी जल्दी उसे खिलाओ उसे। कोई भी टेबल खाली नहीं रहना चाहिए। 50,000? इतना कैसे? ऐसे। दिमाग खराब है क्या? इसने जो बोला सब ले आए? मैडम, आई एम ओनली अ वेटर। इसने जो ऑर्डर दे दिया मैंने ले लिया। थैंक्स दीदी। तेरी तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे चुकाओ फिर बाहर जाओ। ठीक है, मैं जाकर अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? मैं भी साथ चलूंगा, रुको। ऐसे बेईमान बच्चे पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। कहाँ फंसा दिया? ए, मेरे पीछे क्यों बैठे हो? अपनी बाइक पर आओ। फिर से भागने का प्लान है? पहले ही 4000 का चूना लगा चुकी हूँ, तुम पर भरोसा कैसे करूँ? आगे देखो और तेज चलाओ। चलो, टाइम नहीं है। रुको 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 रुको। इस स्पीड से चलोगी तो पैसे मिलने में 10 दिन लगेंगे। नीचे उतरो। अरे देखो, मधु बिटिया किसी के साथ स्कूटर में बैठ के जा रही है। अबे तू क्या देख रहा है? गाड़ी घुमा।
गाड़ी को पार्क कर दो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? पीछे से भाग नहीं जाओगी ना? भागी तो इसे बेच देना। अच्छा, ये चोरी की हुई तो? कम ऑन भाई, एक और मिनट। तेज। पिज्जा शॉप में उसी ने हम लोगों की धुलाई की थी। यारे, तूने मेरे जूनियर्स को मारा था, आज तेरी सारी हीरोपंती निकालता हूँ। अरे भाई देखो, रात गई बात गई, उस बात को भूल जाओ ना प्लीज। देखो मैं कोई रुक जाओ सब लोग। तुम सब उसे एक साथ मारोगे तो गेम जल्दी खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अगर तुम सब उसकी एक एक मिनट तक धुलाई करोगे तो 15 मिनट तक फुल टाइम पास। भैया प्लीज इसे तो मम्मी की याद आ गई। मेरी बात समझो ना, मुझे ड्यूटी पर जाना है, 15 मिनट में दुकान पहुंचना है। 3-3 करके आओ ना। 5 मिनट में खेल खत्म। हवा निकल गई। अरे तुम लोग तो बहुत कमजोर हो। तुम लोग 4-4 करके आ जाओ, टाइम बच जाएगा। भाई सुनो, अबे म्यूजिक की बिना फाइटिंग कैसे करा है? ए, हर बार म्यूजिक नहीं चाहिए, मूड भी चल जाता है। अरे भैया, 1 मिनट में 4 मारने हैं, पर तुम तो 2 ही हो। 2 और ले आओ ना। नहीं, माफ करो। अरे आना। ए, अब तू क्यों रो रहा है? एक लड़की तुम्हारी गाड़ी ले गई, मैं तुम्हें यही बताने आया था और तुमने मेरी धुलाई कर दी। फिर से धोखा दे के भाग। मालिक, बेटी आ गई। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? कॉलेज गई थी। ठीक है। आपने लड़के के बारे में नहीं पूछा? बनी, वो जो लड़की पैसे दिए बगैर भाग गई थी ना, क्या? उसने पैसे दे दिए हैं। सच कह रही हो? वो देखो, वो रही। लगता है सुधर गई। बनी बनी, छोटी सी हेल्प करना। कैसी है? यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना शांति, वो कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। तू ये लेटर जाके उसकी बुक में रख देगा प्लीज। ए, मुझे क्या कबूतर समझा है? नहीं रे भाई। मैं ऐसे काम नहीं करता। अरे यार तू ही तो है एक जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकता है। प्लीज यार, तू मेरा भाई है ना। अच्छा, मान जा। अच्छा, कहाँ वो है? देख, वो जो ब्लू कपड़े में बैठी है ना, उसको जाके दे दे। जाना यार, जाना। ओह, दुश्मन की दोस्त है। हाँ। थैंक्स। हाय कांतम्मा। मैंने पैसे दे दिए हैं, अब मुझसे बात मत करो।
ओके। बात तो तुम अच्छा करता है, लेकिन पिज्जा एकदम बासी देता है। ये कल का है या परसों का? देखिए मैडम, यहाँ सब कुछ बहुत फ्रेश मिलता है, आप ही की तरह। हैं? हाँ या ना? अब खाओ, आई बड़ी। मैं चलती हूँ, देर हो गई तो पापा चिल्लाएंगे। बन्नी, तूने मेरा लव लेटर गलत बुक में रख दिया यार, वो जा रही है। ए कांतम्मा, ए कांतम्मा रुक। ए गया मेरा लव लेटर। लेटर ही तो था। विल सी इट लेटर। क्या खुशबू है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक क्या हैं। कर रही है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अंदर आओ। तुम खाओ बेटा। नहीं, जी पापा जी। इसका नाम अरविंद है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमारी बिरादरी का सबसे अमीर आदमी। सिर्फ फोटो देखकर ही शादी करने के लिए राजी है। अगले महीने की 10 तारीख को मुहूर्त है। शादी में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। दिल्ली में पीएम और सारे मंत्रियों को न्योता भेजना है। सारे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से आने का इंतजाम करो। जाओ, तैयारी शुरू करो। ये सब इतना अचानक से पापा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम ही बताओ क्या गलती हुई है। नहीं। मालिक, उस दिन तुमने इसे कहाँ देखा था? नागार्जुन सर्कल पे एक लड़के के साथ बाइक पर जा रही थी। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है पापा जी, वो तो पिज्जा स्पॉट में एकदम चुप। अगर कुछ भी नहीं है तो ये लव लेटर तुम्हारी किताब में कैसे पहुंचा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता पापा, मैं सच कह रही हूँ। मेरा यकीन। अरे कोई अपनी जवान बेटी पर इस तरह हाथ ये उठाता सब है क्या? तुम्हारी वजह से हुआ, समझी? मैंने तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं। नाक कट जाएगी हमारी अगर हमारी बेटी ही बिरादरी के बाहर शादी करेगी तो। पापा जी मैं सच कह रही हूँ। बकवास बंद करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मधु, इसका मतलब तेरी अब तक की सारी पढ़ाई पर पानी फिर गया। अगर तुम्हारी बुक में वो लेटर रखने वाला कहीं मिल जाए ना तो उसका चूरमा बना दूंगी। किसके गम में ये शोक सभा मनाई जा रही है? इसकी अम्मा हट, उसकी अम्मा हट। बुरी आत्मा कैसी है? कांतम्मा, कल मैंने दुकान में गलती से तुम्हारी किताब में लव लेटर रख दिया था, पर वो तुम्हारे लिए नहीं, शांति के लिए था। विजय ने भेजा था। थैंक्स। Stop it! ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक वक्त पे एक जन बोलो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर ये शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हे, ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बंद हो रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। अरे यार टेंशन मत ले, मैं अकेले इस शादी को रुकवा दूंगा, हाथ पैर तुड़वा दूंगा उसके। बता दे वो है कौन? है कोई डीसीपी अरविंद नाम का? डीसीपी अरविंद? वो खाना कम खाता है, एनकाउंटर ज्यादा करता है। भाई उसे छेड़ना यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। वो अपनी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सब गोलियों से करता है। ए बनी, हम लोग अफवाह उड़ाते हैं कि डीसीपी को एड्स हो गया। ये आउटडेटेड आइडियाज देना बंद करो। सर, डीसीपी अरविंद बोल रहे हैं? यस, स्पीकिंग। सर, मेरा नाम बनी है, मुझे आपसे मिलना था, कुछ पर्सनल बात है। यार बन्नी, अंदर जाकर तू क्या बोलेगा? वो मैं नहीं जानता, बस एक ही बात जानता हूँ, ये शादी रुकवानी है।
यार विजय, हाँ बोलना। अगर आज यहाँ मौत हो जाए तो क्रियाक्रम चंदन की लकड़ी से होगा। अरे कुछ नहीं होगा तुझे, मैं जो हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, हाँ? तेरी बात कर रहा था। इस सारे फसाद की जड़ तेरा वो लेटर है। 5 मिनट वेट करो, सर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। ए बनी, डरना मत, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ है वो गुंडे? साले कुत्ते, गुंडागर्दी करेगा? हाँ? बाप का राज समझ रखा है। अगली दफा एनकाउंटर कर दूंगा। सर मैंने फोन किया था। क्यों किया था? सर मेरा नाम बनी है, जरूरी बात करनी थी। ओ बन्नी। हाँ ये सर। सिट। व्हाट्स द मैटर? सर आप ही मधुमती से शादी करने वाले हैं ना? हाँ, कोई शक है क्या? मैं ही कर रहा हूं। बात क्या है? सर एक्चुअली सर वो कम ऑन, बड़ा फुटेज खाते हो। सर आप ये शादी कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ? क्या ये क्या बोल रहा है तू? Why? हाँ? इसकी वजह क्या है? बोल। आखिर तेरा इंटेंशन क्या है? बता ना मुझे। तू मेरी शादी रोकेगा? तू मुझे बोलेगा और मैं तेरी बात सुनूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरी शादी क्यों रोकना चाहता है? नहीं। अभी तो तू मुझे बताएगा कि मैं मधुमती से शादी क्यों ना करूं। तुझे बोलना ही पड़ेगा। आखिर वजह क्या है? बोल। तू मेरी शादी रोकना क्यों चाहता है? बता। तू बोलता है कि मैं तुझे ठोक डालूं। मधुमती और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। तेरी तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे दूर से सुसु आ रही है। तेरे दिमाग में गोबर भरा है। मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू मेरी मंगेतर से प्यार करता है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। प्लीज गोली मत चलाइए, प्लीज सर। तू करता क्या है? What? पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी करता है? यार हे जानता है वो कितने बड़े बाप की बेटी है? और तू मेरा स्टेटस जानता है? मैं उसे रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। और तेरी शक्ल देख। शिट। देख, तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी शादी तो मधु से ही होगी। अब पिज्जा की बात बहुत आ रही है, निकल ले जा। उठ। शादी कर लो आप कर लो शादी उससे, लेकिन शादी होते ही वो अपनी जान दे देगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी मधु के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे मरने के बाद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी मधुमती को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है मधुमती। अगली डिलीवरी करने में 5 मिनट बाकी है। ओके। क्या रे बनी, बात बन गई क्या? डीसीपी मेरी एक्टिंग देख के फ्लैट हो गया। माना डीसीपी तेरी लव स्टोरी सुनकर फ्लैट हो गया, पर लड़की को कब बताएगा? मैं उसे क्यों बताऊंगा? अगर डीसीपी ने उससे खुद पूछ लिया तो? हे भगवान, डीसीपी तो यही है। हे एक्सक्यूज मी, वो मधुमती थर्ड ईयर की स्टूडेंट को बुलवा देंगे क्या? आप कौन? होने वाला पति। अब बुलाओगे? जी। यस सर, अमरपेट में दंगे हो रहे हैं सर, जल्दी आइए। आग लग गई है, 2 लोगों की जान गई है सर। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। ठीक है मैं आता हूँ। आई एम कमिंग। आज कॉलेज में मेरा आखिरी दिन है। शादी के बाद भी तो तुम पढ़ाई कर सकती हो। उन्होंने मना कर दिया है। बेटी मधु, तुमसे नीचे कोई मिलने आए हैं। कौन है? वही तुम्हारे मंगेतर।
तुम और यहाँ? ए, ए, तुमने मुझे अपना मंगेतर क्यों कहा? जी मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तो फिर क्या कहा? मैंने तो कहा था हम सिर्फ लवर्स हैं। क्या? तुमने उनसे कहा कि हम लवर्स हैं? क्यों कहा तुमने ऐसा? चुप रहो, डीसीपी को पता चला तो गोली मार देगा। मतलब तुमने ये सब डीसीपी को कहा? हाँ डीसीपी को ही कहा, उसके अलावा किसे कहूँगा? ऐसा क्यों किया? पागल हो क्या? इस सब की क्या जरूरत थी? मधु देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं शादी रुकवाऊंगा, इसीलिए ऐसा कहना पड़ा। अगर डीसीपी ने पूछा तो कहो तुम मुझसे प्यार करती हो प्लीज। मैं कहूँ कि हम लोग लवर्स हैं? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखो इस शादी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। प्लीज तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। मधु प्लीज मेरी बात Damn it! उसकी इतनी हिम्मत के डीसीपी से झूठ बोले, कहीं मिलेगा तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा मैं बाद में। आप इससे प्रेम करती? बोलो, कब से करती? 5 साल हो गए। तो फिर इससे शादी क्यों नहीं की? पहले पढ़ाई फिर शादी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना इंसल्ट फील कर रहा हूँ। खुद के लिए कितने सूट सिलवाए, 100 बनारसी साड़ियां मंगवा ली मैंने। सर आप कहें तो मैं सेल में उन्हें बेच सकता हूँ। आपके पिता ये सब जानते हैं? सर इसके पापा इसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता। किसने कहा कि मैं जेंटलमैन हूँ? I'm not a gentleman. मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, किसी भी एंगल से नहीं। मैं सिर्फ एनकाउंटर मैन हूँ। मैं बदमाशों का एनकाउंटर करता हूँ, यही मेरा काम है। मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मधु, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि वो लेटर मेरे लिए था। इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि वो डीसीपी पापा से क्या कहेगा। उसकी इतनी हिम्मत, सब थूक रहे मुझ पर। इज्जत मिट्टी में मिल गई हमारी। उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। शांत हो जाइए मालिक। कैसे शांत हो जाऊं? खून खोल रहा है मेरा, छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? डीसीपी की हिम्मत तो देखो, उसने शादी से इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्या पता, कितनी बार पूछा लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। कभी ना कहीं का। पापा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? बोलो। वो लेटर मेरे लिए नहीं था, वो मेरी फ्रेंड के लिए था। हाँ अंकल, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हमारी बुक्स एक्सचेंज हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने... निकल यहाँ से। आज के बाद मधु से मत मिलना, समझ गई? पापा, शादी तो अब कैंसिल हो चुकी है और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो क्या मैं कल से कॉलेज जा सकती हूँ? प्लीज पापा। ठीक है। क्या बात है कांतम्मा, आज बड़ी चहक रही हो। शादी कैंसिल हो गई क्या? कम से कम थैंक्स तो बोल दो। थैंक्स क्यों बोलूं? गलती तुम्हारी थी, तुम ही ने ठीक किया। अच्छा क्या? सारी हवा निकल गई ना। मैं भी डर गया था जब डीसीपी ने कनपट्टी पर असली गन रख दी थी। जान पे खेल के बचाया तुम्हें। थैंक्स भी नहीं बोलती। हाँ हेलो। सर 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 मुझे जाने दो। सर 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 कौन था? तुम्हारा डीसीपी था। हम दोनों को लंच पे इनवाइट किया है। अकेले ही जाओ। जाता हूँ। अगर उसने इस बार गन दिखाई तो सच बोल दूंगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करा दूंगा। शादी मुबारक हो। मैं आ रही हूँ ना। अब मुझे नहीं आना। प्लीज 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 प्लीज।
I'm sorry. I'm sorry, बनी. मैं बाहर से जितना कड़क हूं, अंदर से उतना ही नरम. Actually, I'm a gentleman. I'm a gentleman. सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए और धोखेबाज लोगों के लिए ही मैं सख्त हूं. उनको ऐसा सबक सिखाता हूं कि वो सीधे हो जाते हैं. Anyways, तुम दोनों तो मासूम गुलाब की तरह हो. I'm sorry. कोई बात नहीं सर, आपने हमारे जज्बात को समझा, इतना ही काफी है. एक बात बताओ मधु, बनी की सारी खूबियों के बारे में तुम्हें पता है? तुम लोग एक नंबर के कमीने, कुत्ते और धोखेबाज हो. अगर ऐतराज ना हो तो पहली बार तुम दोनों कैसे मिले थे? अगर कुछ पर्सनल हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम. ऐसा कुछ नहीं है सर. अच्छा ठीक है, तो बताओ. वो दीपावली की रात एक पिज्जा ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं उदास होकर सड़क के किनारे बैठा था. एक हंसी की आवाज आई. सोचा अगर हंसी इतनी मीठी है तो हंसने वाली कितनी सुंदर होगी. अच्छा. फिर मैंने उस लड़की को कार से उतरते हुए देखा. उस लड़की ने अनार जलाया और उस अनार की रोशनी में मैंने दो सुंदर पैर देखे. उसके खूबसूरत हाथ, सुराहीदार गर्दन और फिर उसका चेहरा. वो थी मधुमती. सही समझे सर. क्या जजमेंट है. इसे कहते हैं पुलिस वाला. हुलिया बताते ही चोर को पकड़ लिया. किसी भी हिट फिल्म का सीन बता दिया और ये पागल उसे सच समझ रहा है. सर, आप फिल्में नहीं देखते हैं क्या? नाम मत लीजिए फिल्मों का, उसमें सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग होते हैं. और सुनिए, दूसरी मुलाकात, प्यार का इजहार, एयरपोर्ट वाला सीन और विलन की एंट्री भी. नहीं, एक सीन से ही पर्दे फट जाएंगे. वो एक सीन छू गया यार.